Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Sir Muhammad Asad with your subject English LIT. As you all know that our second lesson is on. So let's start our today's work. Unit 2.2 Word Study. Exercise A for each of the following word. Point number 1. Look up its meaning in your dictionary and write it out in the space provided. Number 2. Where a word has several meanings, write down on the which best fit to the context of the passage. Number 3. Make another sentence on your own by replacing the words or phrase in italic in each example. यूनिट 2.2 की वर्ड स्टडी. इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं. इसमें दिया गया है कि आपने पहले तो जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी मीनिंग्स निकालनी है. फिर जो जगह दी गई है वहाँ उसकी मीनिंग्स लिखनी है, राइट, इन इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग. उसके बाद आपने ये करना है कि जो सूटेबल वर्ड है उसको आपने उसकी जगह रिप्लेस करना है. और द थर्ड पॉइंट इज़ दैट जो वर्ड इटैलिक के अंदर है उसको चेंज कर देना है. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कितने वर्ड्स टोटल. हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हैं, हमारे पास टोटल वर्ड हैं 10. हमारा जो पहला वर्ड है उसकी उर्दू में मीनिंग है मुश्तमिल, यानी किसी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होना, किसी चीज़ पे कंसिस्ट होना. और इंग्लिश में उसकी मीनिंग होती है बी मेड अप ऑफ. हमारा जो पहला वर्ड है उसकी उर्दू में मीनिंग है मुश्तमिल, यानी किसी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होना, किसी चीज़ पे कंसिस्ट होना. और इंग्लिश में उसकी मीनिंग होती है बी मेड अप ऑफ. इसकी पहले एग्जांपल हमारे पास दी हुई है. अ फुटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स. अ फुटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स. फुटबॉल टीम जो है वो 11 बंदों पे प्लेयर्स पे मुश्तमिल होती है. अब इसमें जो वर्ड है जो इटैलिक के अंदर है वो है हमारे पास फुटबॉल और 11, राइट. अब हमने इसका एक अनदर सेंटेंस बनाना है जो कि एग्जांपल में हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है. वो है फुटबॉल को रिप्लेस किया है, फुटबॉल को इन्होंने रिप्लेस किया है बास्केटबॉल से. अ बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 5 प्लेयर. अ बास्केटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ द 5 प्लेयर. जो दूसरा वर्ड है वो है मेन, जिसकी मीनिंग है इम्पॉर्टेंट, स्पेशल, मेजर. और इसके उर्दू में मीनिंग हो जाते हैं मरकज़ी या फिर ख़ास. इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी मीनिंग्स निकलती हैं, लेकिन जो चंद आपको दी गई हैं वो यही हैं. जो हमारा सेंटेंस है मेन का वो ये बना हुआ है. द मेन थिंग टू रिमेंबर इज़ टू ब्रिंग योर टिकट्स अलॉन्ग. जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये कि आपने अपने साथ टिकट्स लेकर आने हैं. अब हम इसे चेंज करेंगे. सेंटेंस है द मेन थिंग टू रिमेंबर इज़ टू ब्रिंग योर टिकट्स अलॉन्ग. इसमें जो हमारा इटैलिक वर्ड है जो हमें चेंज करना है वो है टिकट्स. तो ये हो जाएगा द मेन थिंग्स टू रिमेंबर इज़ टू ब्रिंग योर बुक्स अलॉन्ग. यानी टिकट्स की जगह हमने वर्ब बुक लिख दिया है, राइट. वर्ड है हमारा सिचुएटेड. नंबर थर्ड वर्ड है हमारा सिचुएटेड, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है लोकेटेड, फिक्स्ड, बिल्ड समथिंग इन अ सेंटर. वर्ड है हमारा सिचुएटेड. नंबर थर्ड वर्ड है हमारा सिचुएटेड, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है लोकेटेड, फिक्स्ड, बिल्ड समथिंग इन अ सेंटर प्लेस. दोबारा से बताता हूँ आपको. लोकेटेड, फिक्स्ड, बिल्ड समथिंग इन अ सेंटर प्लेस. और अगर इसकी हम उर्दू में मीनिंग देखें सिचुएटेड की तो वो होती है वाक़े होना. इसमें जो हमारा सेंटेंस है वो है द हाउस इज़ सिचुएटेड नियर अ पोस्ट ऑफिस. घर जो है वो पोस्ट ऑफिस के करीब बना हुआ है, या फिर जो घर है पोस्ट ऑफिस के करीब वाक़ है. अब यहाँ पे जो इटैलिक वर्ड है वो है पोस्ट ऑफिस. तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे, उसके अंदर पोस्ट ऑफिस के वर्ड को चेंज कर देंगे. द हाउस इज़ सिचुएटेड नियर अ हॉस्पिटल. नंबर 4 वर्ड है लाइज, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है टू कैप्ट इन अ स्पेसिफिक स्टेट. टू कैप्ट इन अ स्पेसिफिक स्टेट. और इसे उर्दू में कह सकते हैं पड़े रहना या लेटे रहना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसको उसकी असल हालत में रखना. हमारे पास जो इसका सेंटेंस है वो है दिस शिप लाइज टू द साउथ ऑफ द कोस्टल लाइन.
यहाँ पे इटैलिक वर्ड के अंदर कोस्टल लाइन है, उसे हम चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा वर्ड द शिप लाइज टू द साउथ ऑफ द जापान। द शिप लाइज टू द साउथ ऑफ द जापान। हमारा वर्ड नंबर 5 है स्वैम्प, एन एरिया ऑफ लो लाइंग मार्शी एरिया। इसकी मीनिंग इंग्लिश में है एन एरिया ऑफ लो लाइंग मार्शी एरिया। एरिया ऑफ लो लाइन का मतलब होता है नशीबी इलाके, और मार्शी एरिया का मतलब होता है दलदली इलाके, जहाँ पे ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी होता है और उधर भी नरम हो जाती है, जिस पे पाँव रखने से इंसान उसमें धंस सकता है, उसे हम बोलते हैं उर्दू के अंदर दलदली इलाका। ओके, इस पे हमारा सेंटेंस है द मैन वेंट टू द स्वैम्प टू कैच क्रैब्स। यहाँ पे जो वर्ड क्रैब है वो इटैलिक है, तो हम इसे चेंज कर देंगे द मैन वेंट टू द स्वैम्प टू कैच स्नेक्स। राइट, नाउ मूव ऑन टू नंबर 6। 6 का जो वर्ड है वो है सेंटर। 6 का जो वर्ड है वो है सेंटर, जिसकी इंग्लिश में मीनिंग है मिडल, इनसाइड और ओरिजिन, और इसको उर्दू में हम बोलेंगे दरमियान, या इसको हम बीच भी बोल सकते हैं, बीच में। ओके, सो इसका जो सेंटेंस है वो है ही इज़ प्लेइंग इन द सेंटर ऑफ द पार्क। अब हम इसके अंदर जो वर्ड चेंज करेंगे, पार्क वो है इटैलिक वर्ड के अंदर, सो हम ये हो जाएगा, और इसके अलावा प्लेइंग भी इटैलिक के अंदर है, तो ये हो जाएगा ही इज़ वर्किंग इन द सेंटर ऑफ द शॉपिंग मॉल। ही इज़ वर्किंग in the center of the shopping mall. Now move on to page number 14. Number 7 है nature reserve, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है a tract of land managed as to preserve special features. A tract of land managed so as to preserve physical features. और उर्दू में इसकी मीनिंग होती है ज़मीन का वो हिस्सा जो उसको अपनी असल हालत में महफूज रखा जाए। ओके, सो इसका जो फर्स्ट वर्ड है, इसका जो सेंटेंस है सॉरी, वो है यू कैन फाइंड समथिंग स्मॉल वाइल्ड एनिमल इन द नेचर रिजर्व। यू कैन फाइंड सम स्मॉल वाइल्ड एनिमल इन द नेचर रिजर्व। अब हमारे पास जो वर्ड है इटैलिक के अंदर वो है स्मॉल वाइल्ड एनिमल, जिसे हम चेंज कर देंगे यू कैन फाइंड मैनी ब्यूटिफुल बर्ड्स इन द नेचर रिजर्व। ओके, मूव ऑन टू अनदर वर्ड। नंबर 8 पे है हमारे पास सेवरल, जिसकी इंग्लिश मीनिंग है मोर देन 2 बट नॉट मैनी। 2 से ज़्यादा मगर ज़्यादा नहीं, मतलब 2 से तो ज़्यादा है वो चीज़, लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा में नहीं है। राइट, इसके अलावा डिफरेंट भी इसकी मीनिंग, सेवरल की मीनिंग डिफरेंट भी होती है और सम भी होती है। सो सेवरल को उर्दू में हम कहते हैं कई। ओके, सो इसका सेंटेंस है वी कैन फाइंड सेवरल काइंड ऑफ स्क्वेल बट मैनी काइंड ऑफ फिश। वी कैन फाइंड सेवरल काइंड ऑफ स्क्वेल बट मैनी काइंड ऑफ फिश। अब हम इसे चेंज करेंगे, इसमें जो इटैलिक वर्ड है वो है स्क्वेल और फिश। सो यू कैन फाइंड सेवरल काइंड ऑफ रोज, यू कैन फाइंड सेवरल काइंड ऑफ रोज बट मैनी काइंड ऑफ फ्लावर्स। Okay, now number 9, season, a term of weather. सीज़न आप सबको पता है, छोटी क्लास से आप देखते आ रहे हैं, सीज़न का मतलब होता है मौसम। इसका जो सेंटेंस है वो है ड्यूरिंग द मानसून सीजन द फिशरमैन विल नॉट गो आउट टू फिश। इसका जो नेक्स्ट सेंटेंस बना रहे हैं हम, इसके अंदर जो है हम चेंज करेंगे विल को, जो कि इटैलिक फॉर्म के अंदर था। ड्यूरिंग द मानसून सीजन द फिशरमैन कुड गो आउट फॉर फिश। During the monsoon season, the fisherman could go out to fish. इसके बाद है नंबर 10 डिस्टिंक्ट। इसके मतलब इसका जो वर्ड है वो डिस्टिंक्ट है। इसकी जो मीनिंग्स है इंग्लिश में वो है क्लियरली, नोटिसेबली और डेफिनेट, और इसकी जो उर्दू में मीनिंग है वो है वाज़े। इसका सेंटेंस है देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट इन हर टाइपिंग, और जो हमने इसको चेंज किया है, टाइपिंग का जो वर्ड इसके अंदर आ रहा है वो हम चेंज करेंगे क्योंकि वो इटैलिक के अंदर है। देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट इम्प्रूवमेंट इन हर राइटिंग। ओके,
सो हियर योर वर्ड स्टडी हैज़ बीन कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, एक तो इसी को अपने ही टेक्स्ट बुक में जो मैंने जिसमें काम करवा रहा हूँ इस वक्त आपको उसी में ही काम करना है, और साथ साथ आपने ये करना है कि इसमें जो वर्ड्स हैं ये लिखने हैं और इन्हीं वर्ड्स की मीनिंग लिखनी है, और साथ साथ उनके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, कोई भी 5, एनी 5 फ्रॉम 1 to 10, एनी 5। आप कोई भी इनमें से जो है 5 वर्ड्स ले लें, पहले वर्ड लिखें, फिर उसकी मीनिंग लिखें, एंड देन मेक सेंटेंस विद दैट वर्ड, और उस वर्ड के साथ उसकी मीनिंग बनाएं। और ये काम भी जो आपने करना है वर्ड मीनिंग और सेंटेंस वाला, ये आपने अलर्ट की कॉपी में करना है। बाकी जो मैंने अभी आपको वर्ड स्टडी का काम करवाया ये आपको आपकी इसी बुक के अंदर करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके, ये आपने इसके अंदर ही करना है। नाउ एक्सरसाइज बी, here is a test of your general knowledge. Can you complete the following table without referring an atlas? यहाँ पे हो रहा है आपका जनरल नॉलेज का टेस्ट। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं 5 कॉलम। पहले कॉलम में है कंट्रीज़, दूसरे में है सिटीज़, तीसरे में है टाउन्स, चौथे में है हिल्स, पाँचवें में है रिवर और छठे में है सीज़। आपने क्या करना है, कंट्री के हिसाब से उसमें लाई करने वाली इन तमाम चीज़ों के नाम लिखने हैं। जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया का कंट्री का जो सिटी है वो है न्यूयॉर्क, उसका जो टाउन है वो है लॉव, उसका जो हिल है वो है मेडफेबर, उसका जो रिवर है वो है सेंग पेहोंग, और जो सी लगता है वो है रेड सी। इस तरीके से नंबर 2 पे मैंने लिखा है यहाँ पाकिस्तान, इसका सिटी जो फेमस सिटी है वो है कराची, टाउन सक्खर, हिल है गोरख हिल, रिवर है इंडस रिवर, और सी जो हमसे अटैच होता है वो है अरेबियन सी। इस तरीके से थर्ड पे है चाइना, जो मैंने लिखा है चाइना, चाइना का सिटी है बीजिंग, जो टाउन है वो है डोंगलो, हिल जो वहाँ की फेमस है वो है हू हिल, इसके अलावा जो रिवर है वो है जोंगी, और इसके वहाँ जो सी है वो लगता है वो हाई सी। अब यहाँ रह जाते हैं 4 and 5। Now you have to find the countries with the cities, towns, hills, river and sea। ये 2 पॉइंट जो हैं ये आपने फिल करने हैं, और उसको फिल करने के बाद मुझे उसकी इमेज सेंड करनी है। थैंक यू।